अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम मोहम्मद असद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बर्ड टैग इन्फा 723। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि अक्सर औकात जो है ना कस्टमर कंप्लेन करता है कि मेरा एसी भाई रात को जो है वो तो बहुत अच्छी कूलिंग करता है, सही चलता है, लेकिन दिन के टाइम जो है ना वो हवा ठंडी नहीं देता, हवा गर्म आती है, एसी ठंडा नहीं करता। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस तरह जो है ना एसी में मसला आता है? तो जब रात को ठंडा एसी सही करेगा और दिन को नहीं करेगा तो उसमें आपने सबसे पहले जो है ना, अगर स्प्लिट एसी है या विंडो एसी है, उसका आपने कंडेंसर चेक करना है। जो पीछे वाली जाली होती है शबाक एसी में, विंडो एसी में, उसको चेक करना है कि उससे जो गर्म हवा है वो सही निकल रही है या उसमें हवा सही नहीं सर्कल कर रही, नहीं निकल रही। कहीं आपने अंदर से उसे चेक करना है कि वो चोक तो नहीं हुआ, वो गंदा ज़्यादा तो नहीं हुआ, बंद तो नहीं हुआ, जिस वजह से वो पीछे हवा सही नहीं निकाल रहा। होता क्या है कि जो एसी का आउटडोर होता है या पीछे वाला कंडेंसर होता है, वो जब सुबह के टाइम जो है ना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मौसम गर्म होता है, गर्मी के दिनों में ही ये कंप्लेन आती है। उधर सूरज की गर्मी होती है, दिन की गर्मी होती है, टेम्परेचर जो है ना वो 30, 40, 50 पे पहुंचा होता है। तो जब ये कंडीशन होगी तो उसकी जो गर्म हवा है और वो भी ख़राब नहीं होगी तो लोड जो है ना कंप्रेसर पे आएगा और कंप्रेसर हीट हो गए, ओवर हीट हो गए, बंद हो जाएगा। तो जब कंप्रेसर नहीं चलेगा तो फिर ठंड भी नहीं आएगी। तो आपने सबसे पहले जो काम है वो ये करना है कि उसका कंडेंसर चेक करना है। अगर कंडेंसर गंदा होगा तो आपने उसे जो है ना सर्विस कर देना है। तो जो आपका ये प्रॉब्लम है रात को ठंडा और दिन को ना करने वाला, वो हल जो हो जाएगा। एसी जो है 24 घंटे ठंडा करेगा, क्योंकि कंडेंसर से जो है ना ये गैस सर्कुलेट होती है। जब कंडेंसर में आती है तो बहुत हीट होती है, तो ये जो इसमें हवा का सर्कल है वो इसको जो कंडेंसर को ठंडा करता है और कंप्रेसर पे जो है ना ज़्यादा लोड नहीं जाता। तो ये जो है ना प्रॉब्लम है, रात को ठंडा करता है और दिन को ठंडा नहीं करता। आप आउटडोर भी चेक करें, आउटडोर गंदा है उसका जो है ना ऊपर से कवर खोलें और उसको सर्विस कर दें। या कंडेंसर गंदा अगर नहीं है तो कंडेंसर कमज़ोर है, वीक है, ख़राब है, जिस वजह से जो है ना वो हीटिंग बर्दाश्त नहीं करता। तो दूसरा टॉप मौजू ये है कि कंप्रेसर हमारा ओवर हीट क्यों होता है। कंप्रेसर पे जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो कंप्रेसर ओवर हीट हो जाता है। जैसे बाज़ का उस ये कंडेंसर में जो है ना फ़िल्टर लगा होता है, तो फ़िल्टर चोक होता है, उसमें गंद आ जाता है, उसकी जाली बंद हो जाती है, तो गैस जो है ना आगे सर्कल नहीं करती। तो वो जो है ना सारा लोड कंप्रेसर पर पड़ता है, जिस वजह से कंप्रेसर गर्म होकर बंद हो जाता है। फिर और एक वजह कि जब फ़ैन मोटर ख़राब हो जाएगी, बंद हो जाएगी, अगर बैरिंग वाली है जाम हो गई है तो आपका फ़ैन नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, तो ज़ाहिर है उसकी गर्म हवा तो निकल नहीं रही सिरे से, तो भी जो है ना प्रेशर सारा कंप्रेसर पे पड़ेगा। तो कंप्रेसर 10 मिनट, 5 मिनट, 15, 20 मिनट चल के गर्म हो गए तो बंद हो जाएगा। उसके अलावा आप जब गैस चार्ज करते हैं तो गैस भी आप जो है ना बाज़ का ज़्यादा डाल देते हैं, कहते हैं जी ठंडा नहीं कर रहा, ठंडा नहीं करता। इस चक्कर में आप ज़्यादा गैस चार्ज कर देते हैं। जब गैस ज़्यादा चार्ज हो जाएगी तो कंप्रेसर अब जब ज़्यादा चलेगा तो गैस फैलाव होगी, तो उसकी कैपेसिटी से ओवर गैस हो जाएगी, तो फिर उस वजह से भी लोड जो है ना कंप्रेसर पर आ जाएगा, कंप्रेसर जो है गर्म होकर बंद हो जाएगा। तो ये कंप्रेसर चार्ज करने का जो बेस्ट तरीका तो वो यही है कि आप इसको जो आप एसी के ऊपर चेक करें, लिखा होता है कि इसको कितनी जो है ना वज़न के हिसाब से गैस चाहिए। अगर आपके पास स्केल हो, कंडा हो, तोलने के लिए तराजू हो, तो आप उसको तोल के जो है ना जितनी उस पर लिखी है उस हिसाब से गैस डालेंगे तो परफेक्ट रहेगा। नहीं तो अगर आप R22 चार्ज करते हैं तो उसका प्रेशर जो है ना 60 तक रहे, 60 से ज़्यादा नहीं हो। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर ओवर हीटिंग के चांस है। ऐसे ही 410 है, उसका जो है ना वो बैक प्रेशर ज़्यादा होता है,
تو وہ 110 20 30 تک جو ہے نا اس کی سیکشن لائن بہترین آ جاتی ہے، تو اس کو اسی تک رکھیں۔ تو جس بھی آپ اگر گاڑی ہے اس میں اوور چارجنگ کریں گے، اگر یہ فریج ہے یا اے سی ہے، جدھر بھی آپ اوور چارجنگ کریں گے وہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد کمپریسر کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھوڑی سی معلومات تھی اے سی کے نہ ٹھنڈا کرنے اور کمپریسر کے اوور ہیٹنگ ہونے کی وجوہات پر۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔